अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इलियास ख़ान और मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई टॉपिक के साथ। और आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। तो चलते हैं उस टॉपिक की तरफ कि आज हम आपके लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। अच्छा, ये चूँकि फ़र्स्ट क्लास है तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं इस नए ट्यूटोरियल में और इस नए प्रोजेक्ट में। जो स्टार्टिंग है हमारी, उसके लिए हमने एक टाइटल रखा हुआ है क्वांटिटी सर्वेइंग, एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग। इसमें लेक्चर नंबर 1 हम पढ़ेंगे। उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज़ एस्टीमेट और क्वांटिटी सर्वे। एस्टीमेट या क्वांटिटी सर्वे क्या है? व्हाट इज़ रोल ऑफ क्वांटिटी सर्वेयर। एक क्वांटिटी सर्वेयर का क्या रोल है किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में? वाई क्यू इज़ इम्पॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और क्वांटिटी सर्वेयर या क्वांटिटी सर्वेइंग क्यों ज़रूरी है एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। एंड पर्पज़ ऑफ एस्टीमेट, और एस्टीमेट का पर्पज़ क्या है। व्हाट इज़ स्पेसिफिकेशन, और तशरीहात जिसे हम कहते हैं, स्पेसिफिकेशन कहते हैं, वो क्या है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नंबर फर्स्ट पे है व्हाट इज़ एस्टीमेट स्लैश क्वांटिटी सर्वे। तो एस्टीमेट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसीजर और मेथड ऑफ वर्किंग आउट द क्वांटिटीज़। एस्टीमेट हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक प्रोसीजर या तरीक़ाकार है क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करने का। एंड देन द कैलकुलेटिंग द कॉस्ट विद इकोनॉमिकल रेट, और इकोनॉमिकल रेट के साथ हम इसकी कॉस्ट निकालें। इकोनॉमिकल रेट है क्या? इकोनॉमिकल ऐसा रेट है जिस पे आपको क्वालिटी भी इम्पेक्ट ना हो और आपको रेट भी अच्छा मिले। मतलब कम पैसों में अच्छा काम या कम पैसों में अच्छा मटेरियल, इसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ क्वांटिटी सर्वेयर या व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्वांटिटी सर्वेयर। क्वांटिटी सर्वेयर क्या है या इसका रोल क्या है? सो अ क्वांटिटी सर्वेयर, क्यूएस शॉर्टकट बोलते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, इज़ अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री प्रोफेशनल विद एक्सपर्ट नॉलेज। ये एक कंस्ट्रक्शन इदारे में एक प्रोफेशनल होता है जो ऑलरेडी उसके पास क्या होता है? एक्सपर्ट एक्सपीरियंस होता है। आपने एक्सपीरियंस पे हो क्या कहते हैं? ऑन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, किसी भी कंस्ट्रक्शन की बजट या रकम और इसकी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह। दे हेल्प टू इंश्योर द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज कम्प्लीटेड विद इन इट्स प्रोजेक्टेड बजट। ये इसमें हेल्प में इंश्योर कर देता है, ये इंश्योर कर देता है कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इस बजट में बन रहा है या नहीं। ठीक है। तो कौन से बजट में, वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर आपको समझ आएगा। वाई क्यू इज़ इम्पॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। क्वांटिटी सर्वे क्यों ज़रूरी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में? टू द कंप्लीट एस्टिमेशन एनालिसिस ऑफ एनी प्रोजेक्ट देयर इज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटिटी सर्वे। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए उससे पहले एक एस्टिमेशन एनालिसिस या एस्टिमेट एनालिसिस किया जाता है कि ये प्रोजेक्ट कितने पैसों में, कितने टाइम में, किस तरह की स्पेक्स के साथ बन रही है। तो उसके लिए जितना भी अमल किया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो एक बिल्डिंग के लिए हम सबसे पहले इसकी क्वांटिटीज़ डिफ़ाइन करते हैं कि इतनी क्वांटिटीज़ है, ये हमारा स्कोप ऑफ वर्क है कि हमने ये काम करना है, इतनी क्वांटिटीज़ है और इस रेट के हिसाब से। तो हम किसी को कह सकते हैं कि जी आपका 5 मरले का घर है, एक पोर्शन 25 लाख में बनता है। तो ये हम अंदाज़न नहीं कह सकते, इसके लिए हम एक डिटेल्ड एस्टीमेट तैयार करते हैं जो ऑलरेडी वो क्या है, वो क्वांटिटी सर्वे का एक पार्ट है। अच्छा, नेक्स्ट, अ क्वांटिटी सर्वेयर विल एनालाइज द क्वांटिटीज़। क्वांटिटी सर्वेयर क्वांटिटीज़ को एनालाइज करते हैं, मेजरमेंट्स एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑल टुगेदर विद कॉस्ट ऑफ लेबर एंड मशीनरी। और ये क्या क्या एनालाइज करते हैं? मेजरमेंट्स, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर एंड मशीनरी रिक्वायर फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो ये क्वांटिटी सर्वेयर करता है। ठीक है। पर्पज़ ऑफ एस्टीमेट, हम एस्टीमेट क्यों करते हैं? हम एस्टीमेट के बगैर क्यों नहीं करते? तो ठीक है, अगर आप एस्टीमेट के बगैर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास बजट इतना होना चाहिए कि आपको किसी भी मोड पे आपका प्रोजेक्ट जो है वो स्टॉप ना हो सके, आपको मटेरियल की कोई इशू ना आ जाए,
आपको फाइनेंशियल कोई इशू ना आए कि आपके पास बजट नहीं है और आप आगे काम नहीं कर सकते। तो इसलिए जितनी भी प्रोजेक्ट्स है उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस्टिमेट तैयार करते हैं। द पर्पज ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन इज़ टू प्रिडिक्ट द क्वांटिटी। इसका मकसद ये है कि क्वांटिटी को प्रेडिक्ट करता है, कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ द रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज है और इसकी प्राइस रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब विद इन द प्रोजेक्ट स्कोप, और जो प्रोजेक्ट का स्कोप है उसके लिए कंप्लीट करते हैं। कॉस्ट एस्टिमेट आर यूज टू बिल्ड अ न्यू बिजनेस फ्रॉम पर्सपेक्टिव क्लाइंट। अच्छा, कॉस्ट एस्टिमेट अगर आप निकालें, फॉर एग्जांपल आपका एक फ्लोर बन रहा है और उस पर अंदाज़तन या आपने वो डिटेल एस्टिमेट तैयार की है और इसकी जो जिसे हम क्या कहते हैं PC1 कहते हैं, आपने PC1 बनाई है फॉर एग्जांपल 5 करोड़ का, ठीक है। तो 5 करोड़ का आपने PC1 बनाई है, आपने अखबार में या न्यूज़पेपर में वो ऐड दे दी बिड के लिए या टेंडर के लिए कि जी हमने ये प्रोजेक्ट करना है, स्कोप ऑफ वर्क है, इतनी कॉस्ट है। तो ईज़िली कोई भी बिजनेसमैन वहाँ पे बिड कर सकता है, ये क्लाइंट के लिए ईजी है। एंड टू इन्फॉर्म योर जॉब एंड बजट प्लानिंग रिसोर्सेज, तो ये सारे के सारे एस्टिमेट की वही है, ठीक है। व्हाट इज स्पेसिफिकेशन? स्पेसिफिकेशन क्या है? सो a specification offer refer to a set documented requirements to be satisfied by a material, design, product or service. A specification is often a type of technical standard. मैं सिंपली आपको बताता हूँ कि एक डॉक्यूमेंटेड रिक्वायरमेंट है किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी प्रोजेक्ट का, चाहे वो रोड हो, डैम हो, रेलवेज हो, ठीक है, बंदरगाह हो, एयरपोर्ट्स हो, जितने भी है, ब्रिजेज हो, तो इरिगेशन, वाटर टैंक्स, हर चीज़ के लिए अपने अपनी एक डॉक्यूमेंटेड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसे हम स्पेसिफिकेशन कहते हैं। इसी स्पेसिफिकेशन के बिना पे हम आगे काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक इंजीनियर कहता है कि जी आपने ये चुनाई करनी है ब्रिक मेसनरी, तो आप किस तरह करेंगे? आपके पास स्पेक्स होना चाहिए कि आपने इस रेशो में मोटर तैयार करनी है, फर्स्ट क्लास ब्रिक यूज़ करनी है, सेकंड क्लास ब्रिक यूज़ करनी है। तो इन चीज़ों का डिटेल जो है वो स्पेसिफिकेशन में अवेलेबल होता है। तो ये इंट्रोडक्शन था आज क्वांटिटी सर्वे का। एस्टिमेट हमने पढ़ लिया, क्वांटिटी सर्वे कि इसका क्या मकसद है। तो किसी भी इमारत या किसी भी प्रोजेक्ट का पहले से क्वांटिटी या इसके तखमीना लगाना जिसे हम कहते थे, या इसकी क्वांटिटीज़ निकालना, रेट निकालना, अमाउंट निकालना, तो ये हम इसको एस्टिमेट कहते हैं। फिर हमने क्वांटिटी सर्वेयर का रोल भी बता दिया। तो एज अ प्रोजेक्ट क्वांटिटी सर्वेयर का ये रोल होता है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ हो तो IPCs बनाती है, टेक्निकल सैंक्शन, एस्केलेशन, बाकी उसके साथ जो डॉक्यूमेंटेड ऑफिसेज का रिक्वायरमेंट होते हैं वही करते हैं। और अगर वो कंसल्टेंट या क्लाइंट के साथ होते हैं तो उसको क्रॉस चेक करते हैं, उस बिल्स को कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ, BOQ के साथ, ये सब उसके साथ करते हैं। आगे हम इंशाल्लाह कॉन्ट्रैक्ट्स और BOQ डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अच्छा, आपको अगर कोई भी इशू हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे दें। अगर आपने कुछ लर्न करना है या कुछ हमें एडवाइस करना है कि जी इस पे वीडियो बनाओ इस पे, तो आप हमें इन नीचे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि लाइक करने से वीडियो की हमारी हौसला अफजाई होती है और हम खुश होते हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद एक और लेक्चर है एस्टीमेट का, वो डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।